सर ऐसे तो बॉन्ड और नीला दोनों मुजरिम ना भी होते हुए भगोड़े मुजरिम करार दिए जाएंगे। लैला ने आशंका जताई। और कोई रास्ता नहीं नीला, चीफ अपना सुगार रहस्यमय इस मुद्रा में देखते हुए बोले। जमानत तुम्हारी हो नहीं सकती, पूरी तरह निर्दोष भी तुम दोनों नहीं हो, अतः तुम्हें किसी भी सूरत कानून आज़ाद नहीं कर सकता। यह तय है, सो तुम्हें खुद को फरार करके कोहिनूर हासिल करना होगा। कोहिनूर हाथ आते ही यह सारा केस आया गया हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, फिर धीरे धीरे दुनिया भी भूल जाएगी। वैसे भी तुम्हारे यहाँ बॉन्ड के लिए 2-4 मर्डर कर देना कोई ख़ास बात नहीं है, और अभियोग तो उसे बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तभी मैंने घोषणा की, मेरी बॉन्ड से एक मुलाकात हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ, कहता चीफ लैला को साथ लेकर निकल गया। अगले कुछ दिनों में चीफ के असर और रसूख की बदौलत मुझे और बॉन्ड को सिर्फ 15 मिनट के लिए एक संयुक्त लॉकअप में बंद कर दिया गया। दुनिया को यही जताया गया कि हम कोई आपस में बात कर रहे हैं। लॉकअप के एक कोने में बॉन्ड खड़ा था और दूसरे कोने में मैं खड़ी उसे घूर रही थी। क्या बात है, फिर मुड़ कर आया है अब कपड़े उतारने का, जो मुझे बुलवा लिया? बॉन्ड ने मुझ पर तंज कसा। शट अप, मैं बुनबुनाई। तुम में ऐसे कोई सुरखाव के पर नहीं लगे हैं जो नीला डार्लिंग तुम्हारे सामीप्य को तरसेगी। तुम्हारे जिस्म उन फिरंगी मेमों के लिए माल होता होगा जिनके पास तुम्हें देने के लिए ना तो सही तरह से पके हुए आम होते हैं और ना ही सही उफान उठाए लिए बम होते हैं। फिर क्यों याद किया नाचीज़ को? बॉन्ड मुस्कुराया। एक मशवरा देना चाहती हूँ, यही कि वक्ती तौर पर दुश्मन दोस्त बन जाएं और कुछ छिपे दुश्मनों की भीख बजाएं। क्यों? कमीना, मैं मनी मन बुदबुदाई। मेरे कहने से पहले ही भाप गया है कि मैं क्या चाहती हूँ। फिर भी मैं बोली, तुम्हें एतराज़ है? ना एतराज़ कैसा, बॉन्ड चहका। सच पूछो तो वक्त की नज़ाकत यही कहती है कि हमें आपस में खिचड़ी में घी की तरह मिल जाना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ से फ़रार होना पड़ेगा, मैंने सख्त स्वर में राय दी। नो प्रॉब्लम, जेम्स बॉन्ड चहका। अभी हमें ये लोग कोर्ट ले जाएंगे, वापस में ये लोग अकेले ही आएंगे। हम तो बाकी शब्द उसने अधूरे छोड़ दिए। फरार हो चुके होंगे, मैंने बॉन्ड के बाकी अधूरे शब्द पूरे किए। पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, बॉन्ड ने शंका व्यक्त की। क्या? मेरा मुंह भाग से खुला। हम दोनों फरार होकर करेंगे क्या? ढूंढेंगे किसे? हमारा कॉमन मुजरिम तो कर्नल सैमी है, जिसके पास कोहिनूर का पता है। हम कानूनी तौर पर बाकायदा कानूनी आज्ञा लेकर तो कर्नल सैमी तक पहुंच सकते हैं, पर एक बार फरार हो गए तो कर्नल सैमी से मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। बॉन्ड ठीक कह रहा था। दूसरे दुश्मन तक पहुंचना तो बात की बात थी, पहले तो कर्नल सैमी की हमें सूझ लेनी थी। उससे कोहिनूर का पता उगलवाना सर्वप्रथम जॉब इन हैंड था। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और अगर हमसे मिले बिना कोमा में पड़े पड़े मर जाता कर्नल सैमी, तो कोहिनूर की गुमशुदगी सदा सदा के लिए एक अफसाना बन जाती। फिर तुमने क्या सोचा? अंततः सोच विचार के बाद मैंने बॉन्ड से पूछा, यही कि मैं कैद से मैं भाग निकलता हूँ, जबकि तुम पहले कानूनी तौर पर कर्नल सैमी से मिलो, बाद में मौका मिलने पर तुम भी भाग खड़ी हो ना। मैं बारी बार कोहिनूर की फिराक में लगे दुश्मनों की टोलूंगा, तुम भीतर ही भीतर कानूनी दायरे में रहकर कर्नल सैमी की सुध लो। पहले पता तो चले कि कोहिनूर है कहाँ। एक रहस्यमय मुस्कान से जेम्स बॉन्ड ने मुझे राय दी। मैं हैरान से उसे देखने लगी। उसकी धूर्त मुस्कान के पीछे मुझे दुनिया भर की चालें छिपी नजर आई। एक तरफ वो मुझे जानबूझकर कर्नल सैमी के पास भेज रहा था, जो मेरी नज़र में उसी का ही आदमी था। मेरी नज़र में कर्नल सैमी कोहिनूर जेम्स बॉन्ड को दे चुका था। जब ये या तो जेम्स बॉन्ड इस बात से आश्वस्त था कि मैं कर्नल सैमी से किसी भी सूरत से कोहिनूर का पता नहीं मालूम कर सकती, या फिर जेम्स बॉन्ड मुझे उसके पास भेजकर अगर कर्नल सैमी मुझे कोहिनूर का पता बता देता है, यही साबित करना चाहता था कि वो पूरी तरह निर्दोष है और मेरा बॉन्ड पर किसी भी तरह का शक पूरी तरह बेबुनियाद है। क्या बात है, किस सोच में पड़ गई? सोच रही हूँ तुम जितने ज़मीन के बाहर हो उतने ज़मीन के अंदर भी हो। यानी पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाकर तुम मुझे कर्नल सैमी के पास भेजना चाहते हो। ऐसी बात है तो फरार तुम हो लो, मैं कर्नल सैमी से पहले कानूनी मुलाकात करूंगा, फिर फरार हो लूँगा। जेम्स बॉन्ड हंसा। मैं फिर सोच में पड़ गई। कमीना, मैं मनी मन भुनभुनाई। मेरी किसी भी सोच को मेरे ही विरुद्ध कर देता है। मैं पहली वाली ऑप्शन में बॉन्ड की छिपी चाल समझने की कोशिश कर रही थी, इसने तत्काल दूसरी ऑप्शन रखकर मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बॉन्ड के इसके पीछे कोई चाल ही ना थी। मैं पहले भी गलत थी, अब भी गलत ही सोच रही हूँ। यह तो वही मिसाल हुई, चित भी मेरी, पट भी मेरी और टुल्ला मेरे बाप का।